अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरिफ का क्लासेस। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है बेटा ऑन ट्रायंगल्स, जो हमने उठाया हुआ था क्लास 9 का बेटा। तो इससे पहले हमने एक ही लेक्चर अभी दे दिया है ट्रायंगल्स में, उस वाले लेक्चर में मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ द ट्रायंगल दे दिया बेटा। वहां पर मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ द कॉन्करेंसी ऑफ द ट्रायंगल्स दी बेटा। वहां पर मैंने बोला कि दो चीजों को हम कॉन्करेंट तभी बता सकते हैं जब सबसे पहले उनकी शेप्स बराबर होगी, और शेप्स होने के साथ साथ दूसरा क्राइटेरिया जरूरी नहीं होना चाहिए कि सपोज अगर ये एक बैंगल है, ये सपोज सेकंड बैंगल है, अगर मैं इस सेकंड बैंगल को पहले बैंगल पर डाल रहा हूं और अगर आपको पिछली वाली बैंगल नहीं दिख रही है तो आप बता सकते हो कि ये जो दो फिगर्स है ये बेटा कॉन्करेंट है। इस कॉन्करेंसी के रिलेटेड डिटेल्ड लेक्चर है, डिटेल मैंने पूरा वीडियो दिया हुआ है इससे पहले वाले लेक्चर में। तो जिन स्टूडेंट्स का ये वाला सेकंड लेक्चर जो पहला लेक्चर है उनको चाहिए कि पहले वो वाला लेक्चर देख ले, वो प्लेलिस्ट पे ऑलरेडी वहां पर मेंशन्ड है, तो उसके बाद ये वाला लेक्चर आराम से समझ में आ जाएगा बेटा। तो अब जो ये वाला लेक्चर है और उसमें मैंने आपको साइड और कुछ क्राइटेरियाज भी पढ़ाया हुआ था रिलेटेड टू द कॉन्करेंसी ऑफ द ट्रायंगल, जिससे हम ये चीज बता सकते हैं कि दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्करेंट कैसे है। वहां पर मैंने आपको एक थ्योरम पढ़ाई हुई थी, उस थ्योरम का नाम है बेटा साइड एंगल साइड थ्योरम, जिसका बाज़ाब्ता मैंने प्रूफ भी आपको बेसिकली वहां पर दिखाया हुआ था। और आपकी वरना आपकी जो ये आपकी जो एनसीईआरटी किताब है उस पर वो सिर्फ एक्शन की सूरत में वहां पर मेंशन्ड है, लेकिन एज पर द आर.एस. अग्रवाल जैसे उसने पूरा प्रूफ वहां पर मेंशन किया हुआ था, मैंने आपको पूरा वो प्रूफ समझाया इससे पहले वाले लेक्चर में बेटा, ठीक है। तो आज वाले लेक्चर्स में हम और आगे कुछ थॉर्म्स पढ़ेंगे, उनका प्रूफ भी देख लेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के लिए। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट सारा यहीं से निकलता है बेटा, ठीक है ना। मूविंग टू अनदर थॉर्म, और उस थॉर्म को हम प्रूव भी कर लेंगे, दैट थॉर्म इज एंगल साइड एंगल थॉर्म बेटा। सो मूविंग टू थॉर्म नंबर सेकंड, and this term is to be called as angle side angle term, angle side angle term बेटा। तो सबसे पहले हम देख लेंगे एंगल साइड एंगल थ्योरम की स्टेटमेंट है क्या। देखो क्या बताता है बेटा, एंगल साइड एंगल थ्योरम को बता देती है कि इफ टू angles and included side of one triangle, if two angles and included side of one triangle is equal to corresponding two sides and included angle of another triangle, therefore we say two triangles are concurrent. Therefore we say two triangles are concurrent. बेटा पहले मैं आपको ये समझाऊंगा, ये बताती क्या है थॉर्म। पहले समझो बेटा थॉर्म बताती क्या है बेटा। थॉर्म बताती है, इस थॉर्म को पहले इस सारी स्टेटमेंट को समझाने के लिए मैं दो ट्रायंगल्स यहां पर बनाऊंगा जिससे आपको फुल 100% क्लियर हो जाएगा थॉर्म बता रही क्या है हमको। सपोज दिस इज अ ट्रायंगल ABC and suppose this is a triangle DEF। पूरा समझ लेना बेटा, पूरा 100% कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा यहां पर, क्योंकि कंसेप्ट ही सारा है। समझ लो क्या बता रहा है। एंगल साइड एंगल थ्योरम बता रही है इफ टू एंगल्स, अगर कोई भी दो एंगल, इफ टू एंगल्स यानी सपोज मैं ये वाला एंगल लूंगा और ये वाला एंगल लूंगा, ठीक है बेटा यहां तक। इफ टू एंगल्स एंड इनक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल, और इन दो एंगल्स के बीच में इनक्लूडेड साइड, यानी वो तो ये है, ये तो नहीं माना जाएगा यहां पर, ये तो नहीं माना जाएगा यहां पर, तो इन दो एंगल्स के दरमियान इनक्लूडेड साइड कौन सा एंगल है इनके बीच में, वो ये वाला साइड है। So if two angles and included side of one triangle is equal to corresponding two sides, sorry it's here corresponding two angles and included side of, ये हो जाता है बाय फ्लो, ये मिस्टेक हो जाती है तो बेटा, तो ये अंडरस्टूड है यहाँ पर, is equal to corresponding two angles। सपोज
वो इस एंगल, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बी के कॉरेस्पॉन्डिंग तो एंगल ई बन जाएगा, एंगल सी के कॉरेस्पॉन्डिंग तो एंगल एफ बन जाएगा, तो और इस साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग तो ये साइड बन जाएगा। थ्योरम बता रही है कि अगर एंगल बी एंगल ई के बराबर है, अगर एंगल सी एंगल एफ के बराबर है, और अगर ये वाला जो इन दो एंगल्स के बीच में जो इंक्लूडेड साइड है, अगर वो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के बराबर है, तो मैं यहां से ये चीज बता सकता हूं कि ट्राइंगल एबीसी जो मेरे पास है वो कॉनकरेंट है टू ट्राइंगल डीईएफ। इसी चीज का बेटा आपको क्या कर लेना है, प्रूव कर लेना है। यही चीज मुझे प्रूव कर लेनी है। देखो कैसे प्रूव कर लूंगा बेटा। तो स्टेटमेंट इफ टू एंगल्स इन द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल्स, तो साइड्स नहीं है वहां पर, कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल्स इन इंक्लूडेड साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल, देयरफॉर वी से देयर आर टू ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट। नाउ लेट अस ट्राई टू फ्रेम इट्स प्रूफ बेटा। अब प्रूफ कर लेंगे इसका। अब हम बेटा इसका प्रूफ कर लेंगे। पूरा समझ लेना बेटा, पूरा समझ लेना बेटा कैसे प्रूव करूंगा मैं। अब हम बेटा इस चीज का प्रूव कर लेंगे। देखो बेटा, प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मैं डायग्राम्स बना लूंगा, दो डायग्राम्स बना लूंगा, दो ट्रायंगल्स में यहां पर बना लूंगा जिससे आपको फुल 100% क्लियर हो जाए। सपोज ये एक ट्रायंगल है एबीसी, और सपोज ये एक ट्रायंगल है डी ए एफ। ठीक है बेटा, ये दो ट्रायंगल। थ्योरम है वहीं से कि इफ द टू एंगल्स, कोई भी दो एंगल, सपोज ये वाला एंगल में लूंगा और ये वाला एंगल में लूंगा, यहां से भी ये वाला एंगल लूंगा और यहां से भी ये वाला एंगल लूंगा, और ये बीसी साइड और ये एफ साइड। ठीक है बेटा, ये मैंने डायग्राम को पहले बना लिया। अब इसी चीज को मैं दिखाऊंगा प्रूव कैसे कर लेंगे। गिवन क्या है बेसिकली, वहां से गिवन है, वहां से जो थ्योरम वहां से बता दी है, जो थ्योरम की स्टेटमेंट है वही तो गिवन बनता है। यानी एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है, और जो एंगल सी है वो एंगल एफ के बराबर है। ठीक है बेटा, और जो बी सी है वो तो ई एफ के बराबर है। ये सारी चीजें जो है बेटा ये वहां से ऑलरेडी मुझे गिवन है थ्योरम में। अब मुझे टू प्रूव क्या कर लेना है, टू प्रूव मुझे कर लेना है कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो कॉनकरेंट है टू ट्रायंगल डीईएफ। ट्रायंगल एबीसी क्या दिखाना है मुझे, कॉनकरेंट टू ट्रायंगल डीईएफ। प्रूफ के लिए हम क्या कर लेंगे बेटा, प्रूफ के लिए हम क्या कर लेंगे बेटा, हम यहां पर दो केसेस लेंगे बेटा। केस नंबर 1 पर हम क्या मान लेंगे, केस नंबर 1 में मैं ये चीज मानकर चलूंगा कि सपोज जो ये साइड एसी है, ये साइड, इस चीज को देखो, सबसे पहले इस चीज को प्रूव करने के लिए आपने अभी तक सिर्फ एक ही थ्योरम पढ़ी है, एंड व्हाट इज दैट थ्योरम, दैट थ्योरम इज साइड एंगल साइड थ्योरम। तो मैं किसी तरीके से कोशिश कर लूंगा साइड एंगल साइड थ्योरम यहां पर लगाने की और दो ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्वर्ट करने की, क्योंकि अभी तक एक ही थ्योरम पढ़ी है। रख लो बेटा नजर। केस नंबर 1 में मैं क्या मानकर चलूं, मैं मानकर चलूं कि लेट AC बी इक्वल टू, जो ये साइड AC है ट्रायंगल का, मैं ये मानकर चलूंगा या AC ये DF के बराबर है। ठीक है बेटा, ये केस नंबर 1 में लूंगा। या तो साइड AC DF के बराबर है, ये मैं पहले ही मानकर चल रहा हूं कि ये इज्यूम में कर रहा हूं कि साइड AC DF के बराबर है। तो अगर मैं ऐसा मानकर चल रहा हूं, देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, इन दो ट्रायंगल्स में क्या, इन दो ट्रायंगल्स में AC बराबर है DF के। आप बताओगे सर ये AC कैसे DF के बराबर है, मैं बोलूंगा मैंने तो सबसे पहले ही केस को इज्यूम कर लिया कि AC DF के बराबर है, तो इसके साथ में क्या लिख लूंगे, एजम्पशन, ये हमने इज्यूम कर लिया। इट इज बेसिकली एजम्पशन। ठीक है बेटा, कोई डाउट नहीं आता। ठीक है, एंगल C एंगल F के बराबर है। आप बताओगे सर क्यों है एंगल C एंगल F के बराबर, मैं बोलूंगा ये थ्योरम में ऑलरेडी गिवन है इसीलिए। तो गिवन और BC
और बी सी ई एफ के बराबर है। आप बताओ कि सर क्यों है बी सी एफ के बराबर? मैं बोलूंगा ये चीज भी गिवन है क्वेश्चन में, ये चीज भी गिवन है क्वेश्चन में। तो क्या फिर मैं बता सकता हूं देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड, देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल ACB is concurrent to triangle DEF, triangle DFE। आराम से तो बता सकता हूं कि ABC जो है वो कॉन्करेंट है ट्राइंगल DEF को, या अगर आप डायरेक्टली यहां से बता सकते हो कि ट्राइंगल ABC कॉन्करेंट टू ट्राइंगल DEF, कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि अब हमने यहां पर ऑर्डर ऐसे लिया कि AC DF के बराबर है, AC DF के बराबर है, एंगल C एंगल F के बराबर है, और BC। अब आप अगर आप ऐसे लिखोगे भी नहीं, आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि ट्राइंगल ABC जो है वो ट्राइंगल DEF के कॉन्करेंट है, ट्राइंगल ABC इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल DEF, कोई भी इशू नहीं है। आप डायरेक्टली बता सकते हो यहाँ पर ABC ट्राइंगल, क्योंकि आपने दिखा दिया, क्या दिखा दिया ट्राइंगल्स में? आपने ट्राइंगल्स में दिखा दिया कि एक तो साइड एक भी बराबर है, और आपने ट्राइंगल में दिखा दिया कि एंगल C एंगल F के बराबर है, और आपने दिखा दिया तीसरा साइड भी BCF के बराबर है। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ साइड एंगल साइड से ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्करेंट है टू ट्राइंगल DEF, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। मगर इस चीज में हमने क्या कर लिया, इस चीज में हमने क्या कर लिया, इस चीज में हमने ये चीज कर लिया कि हमने एक एजम्पशन कर ली। इस एजम्पशन ने हमारे काम को बहुत ही आसान कर दिया। लेकिन अगर हम ऐसे ही कर लेंगे, एजम्पशंस करते रहेंगे, हम तो फिर किसी चीज को भी प्रूव कर सकते हैं। तो अब हम यहां से केस नंबर 2 पर जाएंगे। आई होप पहले केस नंबर 1 को पूरी तरीके से समझ में आया होगा, और हम ना वी विल शिफ्ट टू केस नंबर 2, जिसमें मैं ये मानकर चलूंगा कि AC DF के बराबर नहीं है। तो बेटा अगर आपको स्क्रीनशॉट भी उठाना होगा इसका, आप पहले स्क्रीनशॉट उठा सकते हो, एंड लेट्स देन मूव टू केस नंबर 2 जो इसी थ्योरम में आएगा प्रूफ में। शाबाश शाबाश बेटा, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, बाकी कोई मसला नहीं है। यहां से आप डायरेक्टली बता सकते हो कौन करंट है, क्योंकि आधी किताबों में आप क्या देखोगे, आधी किताबों में देखोगे वो लिखते हैं यहां से एंगल ACB इज कॉन्करेंट टू DFE, और फिर दिखाएंगे हर एक एंगल हर एक साइड CPCT से बराबर है, और लास्ट में वो भी यही बताएगा कि ABC DF के कॉन्करेंट है। वो भी ठीक है, बट डायरेक्टली आप यहां से बता सकते हो ABC DF के बारे, आपको कोई भी इशू यहां पर नहीं है। यू कैन डायरेक्टली राइट ABC इज कॉन्करेंट ट्रायंगल DEF, क्योंकि सीधे एज पर साइड एंगल साइड थ्योरम हमको यही बताती है, अगर दो साइड्स और एंगल्स जो इनके बीच में वो बराबर है तो दो ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट। बेटा आप आराम से उतार सकते हो। शाबाश। लेट्स नाउ मूव टू केस नंबर 2। सब कुछ ऐसा ही है बट केस ऑफ डिफरेंट है, सब कुछ ऐसा ही है बट केस ऑफ डिफरेंट है। उस केस में क्या है, हम ये चीज मानकर चल रहे हैं, इससे पहले तो हमने ये चीज मान लिया कि AC, हमने इससे पहले मान लिया कि AC DF के बराबर है, बट अब मैं मानकर चलूं कि AC DF के बराबर नहीं है। अगर AC DF के बराबर नहीं है, इसका मतलब है या तो AC DF से बड़ा है या तो AC DF से छोटा है। दुनिया में यही दो केसेस अराइज हो सकते हैं। आप जब AC DF के बराबर नहीं है, इसका मतलब या तो AC DF से छोटा है या तो AC DF से बड़ा है। मैं मानकर चलूंगा लेट AC बी स्मॉलर देन DF, लेट AC बी स्मॉलर देन DF। मैं ये चीज मानकर चल रहा हूं बेटा AC DF से छोटा है। इस चीज का मतलब है DF पर कोई ऐसा पॉइंट है ही कि AC की जो लेंथ है वो उस पॉइंट पर F के बराबर हो। इस चीज का मतलब क्या है मैं समझाऊंगा आपको। मैं मानकर चलूंगा कि लेट D डैश बी अ पॉइंट ऑन DF। D डैश एक पॉइंट है DF पर, सच दैट सपोज अगर ये D डैश एक पॉइंट है DF पर, बट ये अब मैं ये मानकर चल रहा हूं कि सच दैट AC जो है वो बराबर है D डैश F को। समझ लेना बेटा बात को, मैंने बात को क्या कहा यहां पर। अगर AC स्मॉलर है DF से, मैं मानकर चल रहा हूं कि AC DF से छोटा है, इसका मतलब है कोई ना कोई पॉइंट तो इस DF पर है ही। ठीक है बेटा, जिस पॉइंट की लेंथ यहां से इस पॉइंट F से वो बराबर होगी A से लेकर C तक, सो मैंने वही मान लिया कि लेट D डैश बी अ पॉइंट ऑन द DF
सच दैट AC इज इक्वल टू द D डैश F। ठीक है बेटा, जब मैंने ये चीज मान लिया कि AC बराबर है D डैश F को, तो अब और एक चीज हम यहां पर क्या कर लेंगे, हम ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन ED डैश, इस ED डैश को मैंने ज्वाइन कर लिया। अब नाउ इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में, नाउ इन ट्रायंगल, एक तो ABC एंड D डैश EF, D डैश EF जो हमने अब नया पॉइंट ले लिया इस लाइन सेगमेंट पर DF पर, वो कौन सा ले लिया हमने, D डैश। तो अब हम मान कर चले कि ये ट्रायंगल D डैश EF, ठीक है बेटा। इन दो ट्रायंगल्स में AC बराबर है D डैश F के, क्यों बराबर है सर? आप वहां से बताओगे सर क्यों बराबर है, मैं बताऊंगा क्योंकि हमने अज्यूम कर लिया कि D डैश पॉइंट एक ऐसा है DF पर सच दैट AC D डैश F के बराबर है, तो ये एक assumption है, तो ये एक assumption है बेटा। वह एक चीज, दूसरा चीज एंगल C एंगल F के बराबर है, आप बताओगे क्यों है, मैं बताऊंगा गिवन है, शाबाश। और BC EF के बराबर है, आप बताओगे सर BC EF के बराबर क्यों है, मैं बताऊंगा BC EF के बराबर इसलिए है क्योंकि गिवन है, क्योंकि ये गिवन है। तो अब मैं बता सकता हूं देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्करेंसी ट्रायंगल ABC इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल D डैश EF। बता सकता हूं बेटा कि नहीं? मैं बता सकता हूं ट्रायंगल ABC कॉन्करेंट है ट्रायंगल D डैश EF के। इस चीज का मतलब है एंगल ABC जो है वो बराबर है एंगल D डैश EF के, है बेटा कि नहीं? आप बताओगे कैसे है सर? मैं बताऊंगा CPCT, एंगल A बराबर एंगल D डैश के, एंगल B बराबर एंगल E के, एंगल C बराबर एंगल F के, आराम से CPCT। और ये चीज ऑलरेडी क्वेश्चन में, अगर ये क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है, बट ABC तो बराबर है D डैश EF के। कैसे? क्योंकि मैंने ये इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्करेंट करवाया, तो CPCT से आप CPCT भी बोल सकते हो यहाँ पर, CPCT। और इस चीज को मैं मान के चलूंगा इक्वेशन नंबर 1। समझ लेना इस बात को बेटा, मैं मानकर चल रहा हूं क्योंकि मैंने दिखाया ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्करेंट है। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल मैंने दिखा, मैं शेड भी करूंगा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्करेंट है। अगर ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्करेंट है तो मैं ये चीज बता सकता हूं कि एंगल ABC जो है वो बराबर है एंगल D डैश EF के, तो वो तो बराबर है CPCT से। इसको मैं मान के चलूंगा इक्वेशन नंबर 1। और एक चीज क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि एंगल ABC, ये एंगल B वो बराबर है एंगल DEF को। इट्स ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, एंगल ABC बराबर है एंगल DEF को। तो ये मैं बोलूंगा यहाँ पर गिवन, और इसको मैं मान के चलूंगा यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 बेटा। अब समझ लो बात को। अब आई होप कि आपने यहाँ से ये सारा कॉपी कर लिया होगा। अगर कॉपी भी नहीं कर लिया तो बेटा आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हो यहाँ पर। तो आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट उठाया होगा। तो अब मैं बता सकता हूँ यहाँ पर आराम से क्या, कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या बता सकता हूं, एंगल D डैश EF इज इक्वल टू एंगल DEF। समझ लो बेटा बात को, यहां से है सबसे इंपॉर्टेंट बात, समझ लो। मैं बता रहा हूं फ्रॉम द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड द सेकेंड, एंगल D डैश EF यानी एंगल D डैश EF बराबर है एंगल DEF को। लेकिन बेटा ये पॉसिबल कब है कि एंगल D डैश EF बराबर हो सकता है एंगल DEF को? इट्स ओनली एंड ओनली पॉसिबल इफ द पॉइंट D एंड D डैश कोइंसाइड ईच अदर। इट इज ओनली पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल है जब ये D डैश इस D पर हो, तभी हम बता सकते हैं एंगल D डैश EF बराबर है एंगल DF को। इट्स ओनली पॉसिबल इफ पॉइंट D डैश एंड D कोइंसाइड ईच अदर, वरना तो ये मुमकिन ही नहीं है। तो ये तो तब मुमकिन है जब पॉइंट D डैश और D कोइंसाइड कर रहे हैं। अगर ये कोइंसाइड कर रहे हैं तो अगर ये कोइंसाइड कर रहे हैं बेटा, अब समझ लो बात को। हमने यहां पर बोला कि बाय साइड एंगल साइड
ABC बराबर है ट्राइंगल कॉनकरेंट ट्राइंगल D डैश EF को। तो जब पॉइंट D डैश कोइंसाइड कर रहा है D पर, तो मैं बोल सकता हूं ना यहां पर ABC कॉनकरेंट ट्राइंगल DF को, क्योंकि मैंने ये चीज यहां पर दिखा ली कि ये तभी ये कंडीशन पॉसिबल है जब D डैश और D कोइंसाइड कर लेंगे एक दूसरे के ऊपर। देयरफॉर डायरेक्टली बताओगे आप यहां पर, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉनकरेंट टू ट्राइंगल DEF, हेंस प्रूव्ड। और एक बार समझाऊंगा यहां पर बेटा, और एक बार समझाऊंगा। हमने यहां पर बोला बाय साइड एंगल साइड थ्योरम से कि ट्राइंगल ABC कॉनकरेंट टू ट्राइंगल D डैश EF, और यहां से मैंने ये चीज निकाल दिया कि जो एंगल D डैश EF है वो एंगल DF के बराबर है। लेकिन ये अपना दिमाग भी लॉजिक भी बताएगा कि ये तभी ये चीज पॉसिबल है जब पॉइंट D डैश और D आपस में कोइंसाइड करेंगे, यानी D डैश और D एक ही जगह पर है। तो उस चीज से मैं ये बात बताऊंगा कि यहाँ पर D डैश के बदले अगर मैं D भी लिखूंगा तो कोई इशू नहीं है, क्लियरली मैं लिख सकता हूँ ट्राइंगल DABC कॉन्करेंट टू ट्राइंगल DEF एंड हेंस इट्स प्रूव्ड। ये तो मुझे प्रूव कर लेना था, और यही मेरी एंगल साइड एंगल थ्योरम है जो बताती है कि अगर हम कोई भी दो एंगल्स लेंगे और उनके बीच में जो इंक्लूडेड साइड होगा उन दो एंगल्स के बीच में, अगर वो दो एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के उन दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और उनके इंक्लूडेड साइड यानी उन दो एंगल्स के बीच में जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा इस साइड से, अगर वो चीजें आपस में बराबर है तो मैं ये चीज बता सकता हूं कि दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्करेंट है, जिसका प्रूफ मैंने आपको दोनों केसेस का यहाँ पर पूरा कंप्लीट करके दे दिया। ऐसे ही प्रूफ आपको एग्जाम में लिख लेना है बेटा। अगर आप चाहते हो 100 में से 100, कोई जो अप्रोच में यहाँ पर यूज कर लेता हूँ, कोई गुंजाइश ही नहीं है कि 0.1 मार्क्स भी आपको एग्जामिनर क्या काटेगा। इट्स द 100% करेक्ट अप्रोच विच यू आर गोइंग टू इंशाअल्लाह रहमान do in your examinations, based in your examinations, and inshallah you will secure full marks. That's the promise. शाबाश। So अगर उतारना होगा उतार भी सकते हो, और अगर स्क्रीनशॉट भी उठाना होगा वो भी आप ले सकते हो बेटा। ना इसके बाद हम थ्योरम नंबर 3 पर चलेंगे बेटा। शाबाश। Now let's move to थ्योरम नंबर 3। जल्दी आप अगर स्क्रीनशॉट उठाना है आप उठा सकते हो बेटा। एक्सीलेंट, शाबाश। कंसेप्ट्स क्लियर कर लेने। Now let's move to थ्योरम नंबर 3 बेटा। Let's move to theorem number 3 बेटा। एक्सीलेंट बेटा, शाबाश। कीप योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर। बहुत ही आसान बना रहा हूँ चीज आपके लिए, हलवा बना रहा हूँ, हलवा। शाबाश। Now moving to theorem number 3, and what is that? That is angle side. That is angle side theorem. What is this angle side theorem बेटा? पहले मैं स्टेटमेंट लिखूंगा उसके बाद समझाऊंगा। angle side theorem बता रही है if any two angles and any side of one triangle is equal to corresponding word पर ध्यान देना। If any two angles and any side of one triangle is equal to corresponding two angles and side of another triangle, therefore we say two triangles are concurrent। समझो बेटा बात को, पहले बेटा बात को समझो। इस चीज को भी समझाने के लिए पहले मैं एक डायग्राम उठा लूंगा यहां पर बेटा। सपोज दिस इज अ ट्राइंगल ABC एंड सपोज दिस इज द ट्राइंगल DEF। अब समझो बेटा बात को क्या बता रहा है। इफ एनी टू एंगल्स, जो भी एंगल्स आपकी मर्जी है वो, इफ एनी टू एंगल्स, सपोज मैं ये एंगल और ये एंगल लूंगा, और सपोज
में ये एंगल और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग ये एंगल। इसका मतलब है कोई भी दो एंगल, इफ एनी साइड, इससे पहली वाली थ्योरम में था इनइक्विलेटेड साइड, उस चीज का मतलब है अगर हमने ये दो एंगल्स लिए हुए थे तो आपको ये साइड जरूरी लेना था। अब इस थ्योरम में क्या है, कोई भी साइड अगर आप लोगे, यानी मैंने ये दो एंगल्स उठाए, मैं ये साइड लूंगा, ठीक, ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल्स, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये, और इस साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग ये साइड आ जाएगा। बता रहा है कि अगर ये दोनों चीजें तीनों चीजें आपस में बराबर है तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉन्करेंट है। इस चीज का हमको प्रूव कर लेना है। अब मैं प्रूव दिखाऊंगा आपको, इस चीज पूरा कॉन्सेंट्रेट कर लेना बेटा। नाउ लेट्स मूव टू प्रूफ। नाउ लेट्स मूव टू प्रूफ। नाउ लेट्स मूव टू प्रूफ। प्रूफ के लिए भी यहां पर सबसे पहले मैं एक डायग्राम बनाऊंगा जिससे आपको 100% पहले स्ट्राइक हो जाए कि थ्योरम क्या बता रही है। सपोज दिस इज द ट्रायंगल ABC एंड सपोज दिस इज द ट्रायंगल DEF। सपोज मैं मानूंगा एंगल A D के बराबर है, एंगल B एंगल C के बराबर है, और ये साइड इस साइड के बराबर है। चलिए लिख लीजिए आप गिवन क्या है। फिर गिवन है एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड BC इज इक्वल टू A। बेटा ये चीज हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, सॉरी ये चीज हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, थ्योरम में गिवन है। अब है टू प्रूव। क्या कर लेना है हमको प्रूव? हमको प्रूव कर लेना है कि ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्करेंट है टू ट्रायंगल DEF। ठीक है बेटा, इस चीज को अब हमको बेटा प्रूव कर लेना है। इस चीज को प्रूव करने के लिए अभी तक आपने सिर्फ दो थ्योरम्स पढ़ी हुई है, एक पढ़ी है साइड एंगल साइड और पढ़ी है एंगल साइड एंगल। अब देखो कैसे मैं इसको एंगल साइड एंगल से प्रूव कर लूंगा। देखो बेटा समझ लेना बेटा बात को। मैं लूंगा पहले ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC बेटा, इस ट्रायंगल ABC में मैं अप्लाई कर लूंगा एंगल सम प्रॉपर्टी। इन ट्रायंगल ABC, या ऐसे डायरेक्टली लिखोगे आप, अप्लाइंग एंगल सम प्रॉपर्टी, अप्लाइंग एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल ABC। और वो क्या हमको एंगल सम प्रॉपर्टी बताती है? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको मानकर चलूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1 बेटा। ठीक है, ट्रायंगल ABC में मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी को लगाया। सिमिलरली अप्लाइंग एंगल सम प्रॉपर्टी। अब मैं इस एंगल सम प्रॉपर्टी को डायरेक्टली यहां पर लिखूंगा ASP। आप लेकिन कॉपी पर पूरा लिख लेना। अप्लाइंग एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल DEF, वो है क्या? एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये मैं मान कर चलूंगा इक्वेशन नंबर 2 बेटा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, क्या? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर है एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F बेटा। इतना क्लियर है बेटा? कोई भी डाउट यहां तक नहीं है? देखिए बेटा, एंगल A एंगल D के बराबर है तो मैं लिख सकता हूं एंगल A के बदले एंगल D भी यहां पर। एंगल B एंगल E के बराबर है, मैं लिख सकता हूं एंगल B के बराबर एंगल E प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F बेटा। कोई भी इशू नहीं, कोई भी डाउट नहीं है। एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल C इज इक्वल, अब मैं क्या कर लूंगा, एंगल D को मैं ट्रांसपोज करूंगा लेफ्ट साइड में, तो एंगल D माइनस एंगल E माइनस एंगल F इज इक्वल टू बेटा 0 बेटा। क्लियर? कोई भी डाउट नहीं है बेटा यहां तक। एंगल D एंड एंगल D गोज, एंगल E गोज, तो एंगल C इस एंगल F को और राइट साइड में ही लेंगे,
तो इज इक्वल टू एंगल एफ। तो आपको ये चीज निकल गया बेटा, एंगल सी एंगल एफ के बराबर है। अब क्या हम कर लेंगे, देयरफॉर, आई होप कि यहां तक आपने कॉपी कर लिया होगा, समझ लो बेटा। अब इसके बाद देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, क्या, तो ये एंगल भी अब इसके बराबर है। आप क्या बता सकते हो, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। क्यों है बराबर, क्योंकि वो आपने प्रूव करके दे दिया अभी कैसे बराबर है। और BC इज इक्वल टू EF, क्यों है बराबर, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है बेटा, एंगल B एंगल E के बराबर है, क्यों है बराबर, ये भी क्वेश्चन में गिवन है बेटा। हो सिंपल हो गया तो काम हमारा। तो हम तो डायरेक्ट लिख लेंगे, देयरफॉर बाय एंगल साइड एंगल ट्रायंगल ABC इज कॉनकरेंट टू ट्रायंगल DEF, हेंस प्रूव्ड। तो प्रूव कर लिया हमने कि दो ट्रायंगल्स कॉनकरेंट है। कितनी आसानी से, सिंपल दो चीजें याद रख लेनी है। इसमें भी एंगल साइड एंगल को यूज कर लिया, अप्लाई कर लिया, इसमें भी एंगल साइड एंगल को अप्लाई कर लिया। फायदा क्या मिला है उससे, ये एंगल्स दो मैंने आपस में इक्वल करवाए और एंगल साइड एंगल लगवाई और प्रूव कर लिया, तो खत्म थ्योरम में। तो इसी के साथ आपकी एंगल साइड एंगल भी कंप्लीट हो गई, एंगल एंगल साइड भी कंप्लीट हो गई। अब एक एग्जांपल उठाएंगे सो दैट कि आपका पूरा यहां तक आज कंप्लीट हो जाएगा। तीसरे लेक्चर में इंशाल्लाह रहमान एक्सरसाइज नंबर 7.1 उठाने वाले हैं बेटा, शाबाश। नाउ लेट्स मूव टू एग्जांपल नंबर 3। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने एग्जांपल नंबर 1 भी पढ़ाई, एग्जांपल नंबर 2 भी पढ़ाई, ठीक है बेटा। नाउ लेट्स मूव टू एग्जांपल नंबर 3। शाबाश, ऐसे ही बेटा पूरा अटेंटिव रहा करो, पूरा अटेंटिव आप रहो। आप देखो सारा मैथ जो आपका है, इट विल बी अ केक वॉक फॉर यू। शाबाश। Now let's move to example number 3 beta. Let's move to example number 3 beta. आई पहले इसको थोड़ा इंक लगा देते हैं, थोड़ा फेंट हो गया। शाबाश। जितना आप इस क्लास 9th में इस ट्रायंगल्स को अच्छा पढ़ोगे उतना आपके लिए बेटा फायदा है। क्यों फायदा है, क्योंकि क्लास 10th में आपको ट्रायंगल्स पर ही पूरा सारा चैप्टर है कि नहीं बेटा। तो वहां पर आपकी आसानी हो जाएगी, जितना भी यहाँ पर मेहनत कर लोगे, जितना भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को साउंड कर लोगे, उतना आपको वहां फायदा मिलेगा। लेट्स मूव टू एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 बता रही है, एक मिनट बेटा, हाँ, एग्जांपल नंबर 3 बता रही है कि लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट CD। लाइन सेगमेंट एक AB है, ठीक है बेटा, इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट CD। ये दो आपस में पैरेलल है। उसके बाद क्या बता रहा है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, ठीक। शो दैट ट्रायंगल AOB जो है वो कॉनकरेंट है टू ट्रायंगल DOC। एक तो ये चीज दिखाना है, और दिखाना है कि O इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC। देखो बेटा केस नंबर 1 क्या दिखा रहा है आपको। सबसे पहले आप लिख लोगे गिवन। क्या लिख लोगे, गिवन। गिवन है क्या, गिवन है इसमें कि जो O है ये मिड पॉइंट है AD का। मिड पॉइंट का मतलब ये चीज है, OA जो है वो OD के बराबर है। ये इतनी चीज आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। और गिवन क्या है, AB जो है वो पैरेलल है CD को। अब दो चीजें इसमें दिखाने हैं हमको। पहले हम एक चीज दिखा लेंगे, टू प्रूव। प्रूव क्या कर लेना है, ट्रायंगल AOB इज कॉनकरेंट टू ट्रायंगल DOC। ये सबसे पहले हमको ये चीज कर लेना है कि हमको दिखा लेना है कि ट्रायंगल AOB कॉनकरेंट टू ट्रायंगल DOC। बहुत ही आसानी से दिखाओ। देखो बेटा कैसे कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा एंगल्स लाइन जो इससे पहले हमने पढ़ा हुआ था लाइंस एंड एंगल्स, उसका कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे बेटा। हाँ देखो कैसे, देखो CD और AB दीज आर द पैरेलल लाइंस, ठीक है। BC इज अ ट्रांसवर्सल ऑन CD।
है बेटा कि नहीं? सिंस BC इज ट्रांसवर्सल, सिंस द BC इज ट्रांसवर्सल ऑन CD, है कि नहीं? एंड BC जो है वो पैरेलल भी है, सॉरी, सिंस द BC इज ट्रांसवर्सल ऑन CD एंड CD इज पैरेलल टू AB। एक तो BC ट्रांसवर्सल है CD पर और CD लाइन जो है वो पैरेलल है AB पर, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं एंगल C बराबर है एंगल B को। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, उसका प्रूफ भी जो मैंने पढ़ाया है वहां पर लाइंस एंड एंगल्स में। अल्टरनेट, अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को AIA, लेकिन आप लिख लेना पूरा वहां पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है बेटा? और ये तो हो गया यहां तक। अब सिनस या पहले आप ऐसे भी लिख सकते हो, OA बराबर है OD को। क्यों है बराबर? ये गिवन है क्वेश्चन में, ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है बेटा, इजी, बहुत ही आसान। चलिए उसके बाद सिनस AD इज ट्रांसवर्सल ऑन, AD किस पर ट्रांसवर्सल है? AD ट्रांसवर्सल है CD पर, एंड CD इज पैरेलल टू, CD पैरेलल है AB को, तो यहां पर भी मैं फिर बता सकता हूं एंगल D इज इक्वल टू एंगल A। क्यों है बराबर? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यही तो थ्योरम है वहां पर। तो क्लियरली मैं बोल सकता हूं देयरफॉर बाय एंगल साइड, देखो बेटा एक तो ये एंगल उठा लिया और ये एंगल, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये एंगल और ये एंगल, और साइड्स ये साइड और ये साइड, देयरफॉर बाय एंगल साइड ट्रायंगल ABC, यहां पर क्या है? ट्रायंगल AOB इज कॉनकरेंट टू ट्रायंगल DOC, ठीक है बेटा? यही तो प्रूव कर लेना था, हेंस प्रूव्ड। और क्वेश्चन का दूसरा पार्ट सिंपल, ये तो सिंपल था, दो थ्योरम्स लगा दी यहां पर लाइंस एंड एंगल्स की, और वहां से बता रहा है AOD के बराबर है, उससे मैंने एंगल साइड से प्रूव कर दिया। और दूसरा पार्ट क्या है क्वेश्चन का? वो ये चीज है कि हमको, ये तो एक पार्ट है क्वेश्चन का, दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का कि हमको प्रूव कर लेना है कि O इज मिड पॉइंट, O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। आप लिख लोगे उसके लिए कि सिंस ट्रायंगल AOB इज कॉनकरेंट टू ट्रायंगल DOC, देयरफॉर डायरेक्टली आप बता सकते हो कि OC OB के बराबर है। क्यों बराबर है? CPCT, ठीक है? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉनकरेंट ट्रायंगल्स, हेंस प्रूव्ड। जब OC बराबर है OB को, इसका मतलब ये है ना फिर O इज द मिड पॉइंट ऑफ द BC, यही तो मुझे प्रूव कर लेना था, तो प्रूव कर लिया। इसी के साथ एग्जाम्पल नंबर 3 भी बेटा सारी कंप्लीट हो गई। तो इंशाल्लाह इसके बाद वाले लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 7.1 के साथ बेटा मिलेंगे। तो अगर फ़ायदा लग रहा है मेरे वीडियो से, मेरे वीडियो लेक्चर से, देन प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आरिफ लंकर क्लासेस। तो मिलती है तीसरे लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 7.1 के साथ। अस्सलाम वालेकुम।